हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि आप सब अच्छे होंगे और आपकी प्रेगनेंसी खूब अच्छी चल रही होगी और आप अपनी प्रेगनेंसी को खूब इंजॉय भी कर रहे होंगे। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में बताऊंगी जिन्हें देख करके घर के बड़े बुजुर्ग, दादी नानी जो है, ये आइडिया लगा लेते हैं कि आपने बेबी बॉय को कंसीव किया है या बेबी गर्ल को कंसीव किया है। लेकिन मेरा ये चैनल जो है लिंग भेदभाव में बिल्कुल भी यकीन नहीं करता, ना ही मेरा कोई ऐसा उद्देश्य है कि इस चीज़ को बढ़ावा देना है या कुछ। तो लेकिन मैं जो अपनी वीडियोस के थ्रू जो है ना, मैं बस अपना पर्सनल एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ ताकि इससे आप लोगों को कुछ मदद मिल सके। हाँ, लेकिन ये बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि जो सिम्टम्स मेरे थे वही आप लोगों के भी हो, क्योंकि सबके हार्मोन्स अलग अलग होते हैं, सबके सिम्टम्स भी अलग अलग हो सकते हैं। तो आप इस वीडियो को बस एंजॉय कीजिएगा। तो ऐसे 5 लक्षण मैं आपको आज बताऊंगी जो कि बहुत सी महिलाओं पर सटीक हुए हैं और उन्हें बेटा ही हुआ है। तो चलिए जानते हैं कौन से वे लक्षण हैं। तो पहला लक्षण है, देखिए, जो महिला स्टार्टिंग से ही अपने पहले महीने से लेकर 9वें महीने तक बहुत एक्टिव रहती है, यानी कि उनको बिल्कुल भी आलस नहीं आता, उनके शरीर में बहुत फुर्ती रहती है, शरीर में बिल्कुल भी भारीपन नहीं लगता। ऐसा लगता है जैसे कि हम पहले थे, प्रेग्नेंट होने से पहले थे, वैसे ही हम प्रेगनेंसी के बाद भी हैं, उन्हें कुछ भी फर्क नहीं पड़ता। तो ऐसा बोला जाता है कि उन्होंने बेबी बॉय को कंसीव किया है, उनको बेबी बॉय ही होता है। और ये लक्षण बहुत ज्यादा महिलाओं पे सटीक भी बैठा है। देखिए, दूसरा लक्षण जो है वो है जो कि आपके जो आखिरी अल्ट्रासाउंड होता है, जो कि 8वें महीने में होता है, अगर उसमें आपकी बेबी की जो FHR है, हार्ट रेट है, वो 140 से अबव आती है तो उनको बेबी गर्ल होती है। लेकिन अगर वो 140 से नीचे आती है, जैसे कि 138 हो गई, 130 हो गया, तो ऐसा माना जाता है कि उन्होंने बेबी बॉय को ही कंसीव किया है। ऐसा बोला जाता है कि उनको बेबी बॉय ही होता है और मेरे केस में भी ये सही साबित हुआ था, मेरे भी बेटा ही हुआ था। तो तीसरा लक्षण जो है वो है बहुत ही ज्यादा सटीक है और बहुत पक्का माना जाता है और बहुत सी महिलाओं में सटीक साबित हुआ है, वो है क्रेविंग्स को लेकर। देखिए, जिन महिलाओं में बहुत ही ज्यादा क्रेविंग होती है तीखा खाने की, नमकीन खाने की या फिर कुछ खट्टा खाने की, तो उनको लड़का ही होता है। ऐसा बोला जाता है कि अगर हमारा मीठा खाने का मन करता ही नहीं है या फिर बहुत ही कम करता है तो हमें लड़का ही होने वाला होता है। ये बात बहुत ज्यादा हद तक साबित सही हुई है, बहुत सी औरतों पे ये सटीक लक्षण बैठा है। तो चलिए बात करते हैं चौथे लक्षण के बारे में, जो कि है अगर आपका यूरिन जो है मॉर्निंग के टाइम पे बहुत ज्यादा येलो आता है, सुबह सुबह का जो यूरिन होता है वो बहुत ज्यादा पीला आता है, तो ऐसा माना जाता है कि उनको बेटा होता है। अगर नॉर्मल आता है, जैसे कि आपको पहले आता था वैसे ही आता है, या फिर दिन में जैसा आता है वैसे ही सुबह भी आता है, कोई फर्क ही नहीं है, तो आपको लड़की होती है। लेकिन अगर बिल्कुल येलो आता है तो लड़का होता है, ऐसा माना जाता है। वैसे इसके पीछे एक साइंटिफिक रीजन भी है कि अगर आप पानी बहुत कम पी रही हैं तो भी आपके साथ ऐसा हो सकता है। तो पांचवा लक्षण ये है कि अगर आपके प्रेग्नेंट होने से पहले हेयर फॉल होता था, बहुत ज्यादा आपके बाल झड़ रहे थे, आपको कुछ भी करते थे आपके बाल झड़ना बंद नहीं हो रहे थे, लेकिन प्रेगनेंसी के बाद जो है आपका हेयर फॉल अपने आप ही कम हो गया, आपने कुछ किया भी नहीं और वो आपके बाल जो है वो झड़ना बिल्कुल बंद हो गए और आपके बाल अब बिल्कुल भी झड़ नहीं रहे हैं या फिर बहुत ही कम झड़ रहे हैं, तो ये पक्का लक्षण है कि आपको एक बेटा ही होने वाला है। देखिए, इस लक्षण को तो मैं भी पक्का मानती हूँ, क्योंकि मेरी प्रेगनेंसी में भी मेरे बहुत ज्यादा हेयर फॉल होता था जब प्रेगनेंसी से पहले, लेकिन प्रेग्नेंट होने के बाद मुझे हेयर फॉल अपने आप ही बंद हो गया, मैंने कुछ भी नहीं किया और मेरा हेयर फॉल अपने आप बंद हो गया, तो मुझे बेटा ही हुआ था। तो मेरे लिए तो ये सटीक साबित हुआ था, हो सकता है कि आपके लिए भी सटीक साबित हो। तो ये थे कुछ लक्षण जिनसे कि हमें अंदाजा लगाने में मदद मिलती है कि हमारे पेट में बेटा है या बेटी है। आई होप आपको पसंद आई होगी मेरी वीडियो। अगर आपको पसंद आई है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।